हर किसी की ज़िंदगी में उसकी पहली चीज़ बहुत ख़ास होती है। चाहे पहली जॉब हो, चाहे पहली कार हो, चाहे पहली गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, उसकी पहली चीज़ बहुत ख़ास होती है। ऐसे ही हमारे सुपरस्टार हैं, बॉलीवुड के जो भी सुपरस्टार हैं, स्टार हैं, उनकी पहली फ़िल्म उनके लिए बहुत ख़ास होती है। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था आपको आमिर खान के बारे में कि आमिर खान को उनकी पहली फ़िल्म कैसे मिली। आज इस वीडियो में हम आपको एक और सुपरस्टार के बारे में बताते हैं, एक और सुपरस्टार की जर्नी के बारे में बताते हैं कि कैसे उसको उसकी पहली फ़िल्म मिली। तो कहानी की शुरुआत होती है 1980 के दशक में। 1980 के दशक में एक बहुत बड़े राइटर हुआ करते थे। 1960, 70 और 80 के दशक में वो काफ़ी एक्टिव थे और फ़िल्में लिखा करते थे बॉलीवुड में। बहुत बड़े राइटर थे, इतने बड़े राइटर थे वो कि कई बार वो किसी फ़िल्म में एक सुपरस्टार से, जो फ़िल्म का हीरो होता था, उससे भी ज़्यादा फीस लेते थे। इतने बड़े वो राइटर थे। राइटर आज भी हैं, लेकिन अब वो उनकी उम्र हो चुकी है, तो अब वो फ़िल्मों में काम नहीं करते। फ़िल्मों में उनने लिखना छोड़ दिया है। उन राइटर के 3 लड़के थे। सबसे बड़ा वाला जो लड़का था 1980 के दशक में, जब वो 21-22 साल का हुआ, तो एक दिन वो पहुंच गया अपने राइटर पापा के पास और कहने लगा, पापा मुझे फिल्मों में आना है, मुझे हीरो बनना है। पापा ने उसकी बात सुनी और कहा कि बेटा, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा। मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, मैं फिल्म इंडस्ट्री का राइटर हूँ, लेखक हूँ, बहुत बड़ा लेखक हूँ और मेरी जान पहचान बहुत है। मैं चाहूँ तो तुम्हें किसी फिल्म में लॉन्च कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। इसलिए क्योंकि जो मेहनत करके तुम जो सफलता पाओगे, उसकी वैल्यू तुम्हें पता होगी और उसकी तुम कदर करोगे। इसलिए तुम्हें जो भी मुकाम पाना है, जो भी करना है, अपने दम पर करो, अपनी काबिलियत से करो। लड़के ने भी पापा की बात मान ली और कहा, ठीक है पापा, जैसा आप कह रहे हो, मैं जो भी सफलता पाऊंगा, सफलता असफलता जो भी होगी, वो मेरी अपनी दम पर होगी, मेरी खुद की होगी। मैं आपके नाम का जिक्र कहीं भी नहीं करूंगा। इसके बाद लड़का लग जाता है स्ट्रगल करने के लिए, बॉलीवुड में फिल्म पाने के लिए वो हाथ पैर मारना चालू कर देता है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर के ऑफिस के चक्कर काटने लगता है, उनके ऑफिस में जाता है, उनका फिल्म कंपनियों में जाता है, ऑडिशन देने लगता है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या थी। समस्या ये थी कि लड़का काफ़ी दुबला पतला था, उसकी बॉडी बॉडी ठीक ठाक नहीं थी। अब उस टाइम पर 1980 के दशक में संजय दत्त, सनी देओल, अनिल कपूर, धर्मेंद्र जैसे एक्टर थे जो उनकी पर्सनालिटी देखते ही बनती थी। उस टाइम पर वो एक्टर थे, वो हीरो थे। ये काफ़ी दुबला पतला था, तो इसको भी ये बात कहीं ना कहीं पता थी। लड़का लेकिन जाता, फिल्म डायरेक्टरों से मिलता, प्रोड्यूसर से मिलता, फिल्म के लिए ऑडिशन देता, स्क्रीन टेस्ट देता और इसका स्ट्रगल चालू था। लेकिन एक बात थी इस लड़के की, जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जिससे भी ये मिलता, उनको बड़ी इम्प्रेस कर देती। वो ये बात थी कि जिस भी किसी फिल्म के लिए जाता, फिल्म वालों से काम मांगने के लिए जाता, वहाँ पर अगर इसकी बात नहीं बनती, इसको अगर रिजेक्ट कर दिया जाता, तो ये अपने पॉकेट से 3-4 फोटो निकालता। ये फोटो होती हैं उसके दोस्तों की, और उन डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से जिससे भी ये मिलता, उससे कहता, सर अगर आपकी फिल्म के लिए मैं फिट नहीं हूँ, तो ये मेरे दोस्तों की फोटो हैं, ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप चाहो तो इनको भी देख सकते हो। इस वास्ते प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बड़े इम्प्रेस हो जाते और कहते, भाई क्या लड़का है, खुद तो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन अपने दोस्तों की हेल्प भी कर रहा है, उनकी फोटो पॉकेट में लेकर घूम रहा है। तो ये इस बात से डायरेक्टर, प्रोड्यूसर बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। लड़के का स्ट्रगल चालू था। अब लड़के को हॉलीवुड फिल्में देखना बहुत पसंद था। इस लड़के ने हॉलीवुड फिल्मों में एक बात नोटिस की कि चाहे हीरो हो चाहे विलन हो, इनकी बॉडी काफ़ी अच्छी हुई है, मसल्स वगैरह निकले हुए हैं, बॉडी बनी हुई है इनकी। तो इसने सोचा, क्यों ना मैं भी जिम जाने लगूं और जिम में बॉडी बनाऊंगा, तो शायद हो सकता है मेरे करियर के लिए अच्छा हो, मुझे फिल्में मिल जाए इसी इसी की वजह से। तो अब इसने मुंबई में एक जिम ज्वाइन कर ली। जिम ज्वाइन की, उसी जिम में एक हीरो आता था जो ऑलरेडी 10-12 फिल्में कर चुका था, और वो जो हीरो था वो एक बहुत बड़ी लेडी सुपरस्टार का लड़का भी था। इसकी उस जिम में उस हीरो से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, बातचीत दोस्ती में बदल गई। आप दोनों दोस्त बन गए। वो हीरो तो बन गया था, लेकिन उसकी 10-12 फिल्मों में से 8-10 फिल्में फ्लॉप हो चुकी थी। अब उसे इंडस्ट्री में काम भी नहीं मिल रहा था, उसका भी करियर खत्म होने वाला था। तो ये उससे कहता कि भाई मैं हीरो बनूंगा, मैं हीरो बनने आया हूँ और यहाँ हीरो बनकर रहूंगा। तो वो इस पर हंसता, मजाकिया तौर पर, दोस्ती के तौर पर हंसता कि भाई देख, मैं लंबा चौड़ा हूँ, मेरी बॉडी भी ठीक ठाक है, फिल्मी घराने से आता हूँ, मेरी मम्मी बहुत बड़ी सुपरस्टार हैं, मैं फिल्मों में आ चुका हूँ, फिल्में करके बैठा हूँ और फ्लॉप भी हो गया हूँ। तेरी पर्सनैलिटी देख, कहाँ से तू हीरो बनेगा। तो ये कहता, भाई कुछ भी हो, मुझे एक ना एक दिन जरूर फिल्म मिलेगी और मैं हीरो बन जाऊंगा। अब आगे जो भी होगा, लेकिन हीरो तो बन ही जाऊंगा मैं। ठीक है, दोनों की बातचीत ऐसी होती रही थी, दोनों अपने जिम में साथ साथ आते। इसी बीच में उस लड़के को, जो वो राइटर का लड़का था, स्ट्रगल कर रहा था, जिसकी कहानी मैं बता रहा हूँ, उसको 2-3 एड फिल्म मिल जाते हैं। उसने कहा चलो एड फिल्म कर लेते हैं।
नज़रों में भी आ जाएंगे, किसी की फिल्म डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की किसी फिल्मी बैनर की नज़र में आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, पॉकेट मनी निकलेगी, खर्चा निकलेगा। तो उसने वो 3-4 ऐड फिल्में कर ली, जो भी उसे मिलता वो करता ज़्यादा। अब इसी बीच इंडस्ट्री में पता चलता है कि एक डायरेक्टर हैं JK बिहारी, वो फिल्म बना रहे हैं। तो ये पहुंच गया उनके पास और कहने लगा, सर मुझे असिस्टेंट रख लो, आपकी फिल्म में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाता हूँ। तो वो JK बिहारी थे, इस लड़के को देखते और कहते, ठीक है मैं तुम्हें असिस्टेंट डायरेक्टर रख लेता हूँ, साथ में एक रोल भी अगर करना चाहो तुम तो कर लो। तो लड़के ने उस फिल्म में वो एक रोल था, वो रोल भी कर लिया। रेखा फारूक शेख जैसे अभिनेता थे उसमें, अभिनेत्री थी उसमें। इस लड़के का रोल बहुत छोटा था और कोई खास रोल नहीं था कि लोग इसको नोटिस करें। फिल्म में इसका रोल था विक्की भंडारी का, जो एक बिगड़ा हुआ लड़का रहता है। तो इसने वो फिल्म साइन कर ली, उसकी शूटिंग भी शुरू हो गई। अब हुआ क्या कि फिल्म इंडस्ट्री में एक बैनर है, राजश्री बैनर। राजश्री बैनर की उस टाइम पर 5-6 सालों से फिल्में फ्लॉप हो रही थी। राजश्री बैनर साफ सुथरी, कम बजट की और नए चेहरों के साथ फिल्म बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो उनके जो फिल्म राजश्री बैनर के जो ताराचंद बड़जात्या हैं, उनके लड़के राजकुमार बड़जात्या, ताराचंद बड़जात्या के जो पोता रहता है, वो अब फिल्मों में डेब्यू करने वाला था एज अ डायरेक्टर। वो एक फिल्म बना रहे थे अपने पोते के लिए, और पोता, उनका पोता वो फिल्म डायरेक्ट करने वाला था। उसकी भी उम्र वही 22-23 साल रही होगी उस टाइम पर। उस लड़के ने, जो वो डायरेक्टर बनने वाला था, राजश्री बैनर का वो लड़का, उसने अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख रखी थी। अब फिल्म पे काम शुरू हुआ और उसने खोज चालू कर दी हीरो और हीरोइन की। सबसे पहले उसने सोचा कि हीरोइन ढूंढ लेता हूँ, और हीरोइनों का, लड़कियों का ऑडिशन लेना चालू कर दिया हीरोइन के लिए। कई लड़कियों के ऑडिशन लिए, स्क्रीन टेस्ट लिए, लेकिन कोई भी लड़की नहीं मिल रही थी। एक दिन उसने ऑडिशन लिया एक मॉडल का, शबनम दत्त का। शबनम दत्त से उसकी जान पहचान थी। ऑडिशन लेने के बाद शबनम दत्त हो जाती हैं रिजेक्ट। लड़के को लगता है कि ये इस फिल्म के लिए फिट नहीं है, तो वो शबनम दत्त को मना कर देता है। लेकिन वो लड़का उससे बोलता है शबनम दत्त से कि तुम्हारी नज़र में अगर कोई लड़का हो इस फिल्म के हीरो के लिए, इस फिल्म में हीरो के लिए, तो तुम बताओ। तो शबनम दत्त ने उस लड़के के साथ, जो वो लड़का जिम जाता था, हीरो बनने के लिए आया था, हीरो बनना चाहता था, उसके लिए उसका नाम इसको बता दिया डायरेक्टर को कि एक लड़का है, मैंने अभी उसके साथ एड फिल्म की है, आप चाहो तो उससे मिल लो, मेरे हिसाब से वो लड़का ठीक है, बाकी तुम देख लो। डायरेक्टर ने शबनम दत्त से नाम पता एड्रेस लिया और फिर उस लड़के को बुलाया। उस लड़के को बुलाया तो जैसे इस डायरेक्टर ने देखा, कहा कि ये बहुत दुबला पतला है, लेकिन इसने कहा चलो ठीक है, स्क्रीन टेस्ट ले लेते हैं, ऑडिशन ले लेते हैं, इसमें क्या जाता है। लड़के का ऑडिशन लिया, स्क्रीन टेस्ट लिया, लेकिन लड़के को उन्होंने, उस डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर भी वही इंटरेस्टिंग बात होती है, लड़का रिजेक्ट तो हो गया था, इसको मना कर दिया था उस डायरेक्टर ने, वो भी नया नवीला था। ये लड़का अपने जेब से 3-4 फोटो निकालता है और अपने दोस्तों की फोटो दिखाता है डायरेक्टर को और कहता है, ये मेरे दोस्त हैं, आपकी फिल्म के लिए अगर मैं फिट नहीं हूँ तो आप चाहो तो इनको देख सकते हो। तो वो जो लड़का था, इंडस्ट्री में डेब्यू करने वाला था, वो बड़ा इम्प्रेस हुआ। अब ये सेटल नहीं हुआ है, इसको फिल्म नहीं मिली है और ये अपने दोस्तों की हेल्प कर रहा है, तो वो बड़ा खुश हुआ। और उसने, उस डायरेक्टर ने इस लड़के से कहा कि आगे जब भी मैं कुछ काम करूंगा, तुम्हारे लायक जो भी कुछ भी होगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। वो बहुत खुश हुआ डायरेक्टर, लड़का। हाँ, हम उम्र थी, हम उम्र ही थे दोनों, तो वो उससे बड़ा खुश हुआ और इसको तो मना कर ही दिया था। अब ये लड़का अपने जिम में लग गया और उसको जो फिल्म मिली थी JK बिहारी की, उसकी शूटिंग करने लगा ये। इसी बीच जो वो डायरेक्टर था राजश्री बैनर वाला, उसको उसकी हीरोइन मिल जाती है फिल्म के लिए। उसके लिए हीरोइन फाइनल हो गई थी और फिर इसने अब हीरो को खोजना चालू किया अच्छे से। पीयूष मिश्रा, दीपक तिजोरी, बिंदु दारा सिंह, इन सबको देखा उसने, लेकिन इन सबको रिजेक्ट करने के बाद आखिर में बात पहुंची फराज खान तक। फराज खान बॉलीवुड के एक एक्टर रहे हैं, साल 2020 में शायद उनका निधन भी हो गया है, ऐसा सुनने में आया था। तो फराज खान को वो डायरेक्टर अपनी फिल्म के लिए फाइनल कर लेता है, राष्ट्रीय फिल्म के लिए फराज खान को वो फाइनल कर लेता है। हीरोइन मिल गई, हीरो मिल गया, अब बस फिल्म की शूटिंग चालू होने वाली होती है। सब कुछ सेटल था और कुछ ही दिनों में जल्दी से जल्दी फिल्म की शूटिंग चालू होनी थी। लेकिन जैसे फिल्म की शूटिंग चालू होने वाली होती है, फिल्म के हीरो फराज खान की तबीयत बिगड़ जाती है और वो पड़ जाते हैं बीमार। इतने बीमार कि वो शूटिंग करने के हालत में थे नहीं। इधर राजश्री बैनर की है फिल्म, लड़का अपना डेब्यू करने वाला है, अब इसे फिल्म जल्दी से चालू करनी थी, सब कुछ फाइनल हो गया था, सब कुछ रेडी था।
ऐसे में वो क्या करता है, उसे अब याद आती है किसकी, उसी लड़के की जो वो जिसका रिकमेंड किया था शबनम दत्त ने। उस लड़के को वो बुलाता है और एक बार फिर से स्क्रीन टेस्ट लेता है। लड़का दुबला पतला था, लेकिन इस बार उसने कहा ठीक है, ये लड़का मेरा फाइनल है, फिल्म तो यही लड़का करेगा, और उस लड़के के साथ फिल्म चालू कर देता है। अब यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग बात होती है, वो लड़का जिसको अभी अभी फिल्म मिली थी, जो राइटर का बेटा था, उसको अभी अभी फिल्म मिली थी, वो डायरेक्टर से बात करता है और कहता है इस फिल्म के लिए जो एक रोल है विलन वाला, उसके लिए आपने किसी को फाइनल किया क्या? तो वो डायरेक्टर कहता है अभी तक तो किसी को नहीं किया, मैं इसी खोजबीन में हूँ। तो ये लड़का कहता है मेरे साथ जिम में हीरो आता है एक, और वो उसके बारे में बताता है, तो आप चाहो तो विलन के लिए इसको देख लो। वो डायरेक्टर थोड़ा शौक हो जाता है, क्योंकि उसको पता था कि वो हीरो कौन है, वो एक लेडी का एक बहुत बड़ी लेडी सुपरस्टार का लड़का था, और ये विलन का रोल था। तो उस लड़के ने थोड़ा सोचा और वो समझ गया, और इस बात से भी बहुत इम्प्रेस हुआ कि ये लड़का मतलब अभी सेटल नहीं हुआ, अभी इसको फिल्म मिली ही है और ये अपने दोस्त का रिकमेंड कर रहा है, अपने दोस्त को आगे ला रहा है रोल के लिए। तो वो लड़का कहता है वो डायरेक्टर कहता है उस लड़के से कि तुम जाओ उससे बात करो और मैं उससे मिल लेता हूँ, अगर वो करने को राजी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो बहुत बड़ी लेडी सुपरस्टार का लड़का था और हीरो बनता था फिल्मों में, एक विलन का रोल था। फाइनली वो लड़का अपने उस हीरो दोस्त को, जिम वाले हीरो दोस्त को, इस डायरेक्टर के पास लेकर आता है, बातचीत होती है। ये डायरेक्टर उस हीरो का एक बार स्क्रीन टेस्ट लेता है और इस फिल्म के लिए, जो फिल्म वो बना रहा था, उस फिल्म के लिए विलन के तौर पर साइन कर लेता है। हीरोइन मिल गई, हीरो मिल गया, फिल्म का विलन भी मिल गया। अब फिल्म की शूटिंग हो जाती है चालू। इसी बीच 1988 में जो वो लड़का फिल्म कर रहा था, वो फिल्म भी रिलीज हो जाती है। फिल्म का नाम था बीबी हो तो ऐसी। रेखा भी थी उसमें, फारूक शेख भी थे, लेकिन वो फिल्म बुरी तरीके से पिट जाती है और इस लड़के को कोई नोटिस भी नहीं करता है। इस लड़के का जो रोल था उसको भी कोई नोटिस नहीं करता, फिल्म बुरी तरीके से पिट जाती है। अब जो डायरेक्टर था फिल्म का और जो हीरो थे, जो लड़का हीरो बन गया था फिल्म का, और जो हीरोइन थी, सबको शौक लगता है और सोचते हैं फिल्म की शूटिंग तो चालू हो गई है, वाली फिल्म तो चल रही है, लेकिन ये लड़का जो हीरो बना है इस फिल्म में, इसकी अभी अभी एक फिल्म रिलीज हुई है और एक फ्लॉप हो गई है। खैर, अब जो होना था सो हो गया था। फिल्म की शूटिंग चालू रहती है और लास्ट में फिल्म बन जाती है, फिल्म हो जाती है कंप्लीट। फिल्म बनकर तैयार होती है और 29 दिसंबर 1989 को फिल्म होती है रिलीज। रिलीज होते ही चारों तरफ फिल्म के चर्चे होने लगते हैं, चारों तरफ फिल्म छा जाती है, फिल्म के गाने, फिल्म का म्यूजिक, खासतौर पर फिल्म के विलन और फिल्म के विलन द्वारा बोला गया डायलॉग, एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। चारों तरफ ए डायलॉग फेमस हो जाता है और विलन भी बहुत फेमस हो जाता है। फिल्म 29 दिसंबर 1989 को रिलीज हुई थी। फिल्म थी मैंने प्यार किया। जी हाँ, अब समझ गए होंगे। एक इस सुपरस्टार की पहली फिल्म की कहानी है। एक कहानी है सुपरस्टार सलमान खान की और उनके राइटर पिता थे सलीम खान। आपको पहले ही समझ में आ गया होगा। फिल्म की हीरोइन भाग्यश्री और फिल्म के विलन मोइनेश बहल वो सुपरस्टार नूतन के लड़के थे। फिल्म के डायरेक्टर सूरज बड़जात्या। तो एक कहानी थी सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया, कैसे उनको फिल्म मिली है मैंने प्यार किया। सूरज बड़जात्या की वो पहली फिल्म थी, भाग्यश्री की वो पहली फिल्म थी, सलमान खान की वो पहली ही फिल्म थी। वैसे तो पहली फिल्म उनकी थी बीबी हो तो ऐसी, लेकिन वो पिट गई थी। ये फिल्म रिलीज हुई और इस फिल्म ने उस जमाने में तकरीबन 1989 में 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। 1989 की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म थी। 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया, बड़े बड़े सुपरस्टारों की फिल्मों को पीछे छोड़ दिया और हर तरफ इस फिल्म के गाने और फिल्म की यूनिक लव स्टोरी, इस फिल्म की जो लव स्टोरी थी वो बहुत पसंद आई लोगों को। भाग्यश्री यहाँ से चमक गई, उनका नाम हुआ बहुत, सलमान खान भी का बहुत नाम हुआ, सलमान खान छा गए। सलमान खान ने फिल्म में प्रेम की भूमिका निभाई थी। फिल्म में आलोकनाथ, रीमा लागू जैसे कलाकार भी थे और यहाँ से डायरेक्टर बन गए सूरज बड़जात्या। मोइनेश बहल का नया जन्म हुआ विलन के तौर पर। इसके बाद उन्हें इंडस्ट्री में और ज़्यादा काम मिलने लगा। सलमान खान तो फिर सलमान खान बन गए, उन्होंने प्रेम का रोल किया था। तो ये स्टोरी थी सलमान खान की जर्नी की, सलमान खान की पहली फिल्म की कहानी थी कि सलमान खान को बॉलीवुड में पहली फिल्म कैसे मिली। यहाँ पर सलमान खान ने कहीं भी जिक्र नहीं किया कि वो फिल्म राइटर सलीम खान के लड़के हैं और उन्होंने अपनी दम पर फिल्म पाई, 2 फिल्में पाई, बीबी हो तो ऐसी और मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया से सलमान खान को पहचान मिली, सफलता मिली और सलमान खान आज 35 साल के बाद भी बॉलीवुड में हैं और वो सुपरस्टार बने हुए हैं, बॉलीवुड में काम कर रहे हैं। तो एक कहानी थी बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की पहली फिल्म की। अगले वीडियो में हम आपको ऐसे ही एक और बॉलीवुड के सुपरस्टार की कहानी बताएंगे। उसके
उसको पहली फिल्म कैसे मिली थी, यही कहानी हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।